अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है सिमेट्रिक डिफरेंस, ऑपरेशन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑन टू सेट। ये आर्टिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी आस्किंग परसेंटेज या रिपीटेशन डी मॉर्गन प्रिंसिपल के बाद सबसे ज़ायद है। आपकी बुक में ये आर्टिकल डिफरेंट फॉर्मेशन के साथ दिया हुआ है। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपको डेफिनेशन की मदद से सिमेट्रिक डिफरेंस की वजाहत की जा सके, इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल की मदद से इनकी डिफरेंट फॉर्मेशंस को राइटली सॉल्व करने का तरीका आपको बताया जा सके। सबसे पहले सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, the symmetric difference of two sets like A and B, comma P and Q and X and Y is the set containing those elements which are either in first set or in second set but not in both first and second set. Mathematically, it can be written as A symbol of symmetric difference B, comma P symbol of symmetric difference Q and X symbol of symmetric difference Y. Read as A triangle B or A delta B, comma P triangle Q or P delta Q. Similarly, X triangle Y or X delta Y. इसके माने ये हुए कि सिमेट्रिक डिफरेंस एक ऐसा सेट है जो उन तमाम नंबर्स को मेंटेन करता है जो इन सेटों में अनकॉमन होते हैं। तो कलेक्शन ऑफ अनकॉमन एलिमेंट्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एग्जांपल को रीड करें तो इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, सेट B इज इक्वल टू 1 3 5 7, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर्मेशंस। नंबर 1, फाइंड A delta B. Second, prove that A delta B is equal to bracket A union B difference bracket A intersection B. Third, prove that A delta B is equal to bracket A difference B union bracket B difference A. Fourth, show that A delta B not equal to bracket A union B union bracket A intersection B. Fifth, show that A triangle B not equal to bracket A difference B difference bracket B difference A. इसका सबसे पहला आर्टिकल या सबसे पहला पार्ट, फाइंड A triangle B। इस पार्ट को हम 3 डिफरेंट तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट मेथड टू सॉल्व ए ट्राइंगल बी। फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, ए डेल्टा बी की जो वैल्यूज हैं उनको शो करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, साइन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस यूज करेंगे और सेट बी की रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे 1 3 5 7। अब जो कॉमन एलिमेंट है इन सेटों में, सेट ए और सेट बी में, उसे ड्रॉप करेंगे। जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं दोनों सेटों में, उनको हम एक नए सेट के अंदर लिखेंगे, तरतीब के साथ लिखेंगे, सीक्वेंस के साथ लिखेंगे, यानी 2 4 5 6 7। सो ए डेल्टा बी की वैल्यू को हम डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं। सेकंड मेथड में हम इस वैल्यू को इनडायरेक्ट वे में मालूम करेंगे, डायरेक्ट वे में मालूम नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट वे में मालूम करने के लिए हमारी किताब में
दो फॉर्मूले दिए हुए हैं। पहला फार्मूला A डेल्टा B इज इक्वल टू ब्रैकेट A यूनियन B डिफरेंस ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B है। इस फार्मूले की मदद से जब आप A डेल्टा B की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आपको A यूनियन B फाइंड करना पड़ेगा। देखिए A यूनियन B को हम फाइंड कर रहे हैं, जिसमें हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ A को शो कर रहे हैं, यूनियन के साइन को मार्क कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ B को शो कर रहे हैं और इसके आंसर को हासिल कर रहे हैं। इसका आंसर होगा A यूनियन B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली आप सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, A इंटरसेक्शन B, उसमें आप A की रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे, इंटरसेक्शन का साइन मार्क करेंगे, B की रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे और जो जवाब हासिल करेंगे वो होगा 1 and 3। अब इन दोनों सेटों की मदद से, ये जो ऑपरेशनल सेट हमने मालूम किए हैं A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B, इनकी मदद से हम A डेल्टा B या A सिमेट्रिक डिफरेंस B की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन वैल्यूज को जो A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B की अभी हमने हासिल की हैं, इनको शो करेंगे फॉर्मूले में। सो A डेल्टा B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डिफरेंस 1 3, इन दो वैल्यूज को हम शो करके और इसको सॉल्व करेंगे। सो A डेल्टा B का आंसर आएगा हमारे पास 2 4 5 6 7। अब इसका थर्ड मेथड देखिए। थर्ड मेथड में हम A डेल्टा B की वैल्यू को फाइंड करेंगे डिफरेंस के फार्मूले से। फार्मूला इसका क्या है? A डेल्टा B इज इक्वल टू A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस A। सबसे पहले आपको A डिफरेंस B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप A की वैल्यू को शो करेंगे, डिफरेंस का साइन मार्क करेंगे, सिमिलरली B की वैल्यू शो करेंगे और फिर डिफरेंस के ऑपरेशंस को मुकम्मल करेंगे। रिजल्ट हमारे पास आएगा A डिफरेंस B इज इक्वल टू 2 4 6। और कैसे ये रिजल्ट हमने मेंटेन किया, ये आपने पहले भी सवाल सॉल्व किया हुआ है। टू ड्रॉप द कॉमन एलिमेंट एंड टू राइट द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। तो हमने जो सेट हासिल किया वो 2 4 6 था। सिमिलरली हम B डिफरेंस A को कैलकुलेट करेंगे इसी फार्मूले के साथ। इसकी वैल्यूज हैं 1 3 5 7। हम साइन मार्क करेंगे डिफरेंस का और A की वैल्यू को शो करेंगे 1 2 3 4 6 और जो रिजल्ट हमारे पास आएगा B डिफरेंस A का वो 5 और 7 होगा। फिर हम एक खास फार्मूले में इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे। सो A डेल्टा B इज इक्वल टू A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस A। A डिफरेंस B की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 2 4 6 और B डिफरेंस A की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 5 7। जब आप यूनियन का ऑपरेशन इन दो सेटों के दरमियान मालूम करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 2 4 5 6 7। अब स्टूडेंट आप देख रहे हैं जो फर्स्ट मेथड है उसका रिजल्ट भी हमने 2 4 5 6 7 हासिल किया। जो सेकंड मेथड था जो इनडायरेक्ट था उसका रिजल्ट भी हमने 2 4 5 6 7 हासिल किया। और जो थर्ड मेथड हमने अभी अडॉप्ट किया है उसका रिजल्ट भी 2 4 5 6 7 आया है। आपको इस बात की पूरी इजाजत है कि आप पहले मेथड से A डिफरेंस B की A डेल्टा B की वैल्यू कैलकुलेट करें या सेकंड मेथड से A डेल्टा B की वैल्यू कैलकुलेट करें या थर्ड मेथड से A डेल्टा B की वैल्यू कैलकुलेट करें। आपको इस बात का पूरा इख्तियार हासिल है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो दूसरा पार्ट है, प्रूव दैट A डेल्टा B इज इक्वल टू A यूनियन B डिफरेंस A इंटरसेक्शन B, इस पे बाइंडिंग है। ये आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। इसकी एक साइड तो आप सॉल्व करेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन के फार्मूले से, लेकिन जो इसकी अदर साइड है, जो इसकी अपोनेंट साइड है, उसको आप इंटरसेक्शन डिफरेंस के फार्मूले से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन का फार्मूला हम यूज कर चुके हैं। अब डिफरेंस के फार्मूले से हम इस साइड को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से अगर डिफरेंस के फार्मूले को हम यूज कर चुके हो तो फिर हम यूनियन और इंटरसेक्शन के फार्मूले से उसकी जो रिमेनिंग साइड है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो लिखा हुआ है प्रूव दैट A डेल्टा B इज इक्वल टू ब्रैकेट A यूनियन B डिफरेंस ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B।
आप सबसे पहले ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन में आप लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड का जो सवाल है वो है ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। आप सबसे पहले ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 यूनियन 1 3 5 7। आप यूनियन का ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे और जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली हम ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, हम A की रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे, B की रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे, जो साइन ऑफ ऑपरेशन है वो मार्क करेंगे, यानी 1 2 3 4 6 साइन ऑफ इंटरसेक्शन शो करेंगे और फिर हम B को रिप्रेजेंट करेंगे 1 3 5 7। जो आंसर हम हासिल करेंगे A इंटरसेक्शन B का वो 1 3 होगा। Therefore A यूनियन B डिफरेंस A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A यूनियन B का रिजल्टेंट हम शो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, डिफरेंस का साइन मार्क करेंगे, A इंटरसेक्शन B का जो रिजल्टेंट है वो शो करेंगे 1 3 और फिर इसका आंसर मालूम करेंगे। सो A यूनियन B डिफरेंस A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2 4 5 6 7। ये तो इसकी एक साइड हो गई राइट हैंड साइड। अब जब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो इस चीज का ख्याल रखिए, अगर आपने राइट हैंड साइड को यूनियन और इंटरसेक्शन की मदद से सॉल्व किया है तो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो डिफरेंस के फार्मूले से सॉल्व होगी। अगर आपने राइट हैंड साइड को डिफरेंस के फार्मूले से सॉल्व किया है तो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो यूनियन और इंटरसेक्शन के फार्मूले से सॉल्व होगी। डायरेक्ट सॉल्व इसको नहीं करेंगे। अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड का जो नंबर्स हैं वो आपको अलॉट नहीं किए जाएंगे। इसके 2.5 मार्क्स होते हैं सॉल्व करने के, इसी तरीके से राइट हैंड साइड के भी 2.5 मार्क होते हैं। सो आपको एक साइड के नंबर तो अवॉर्ड कर दिए जाएंगे लेकिन जो उसकी रिमेनिंग साइड है उसके नंबर अवॉर्ड नहीं होंगे क्योंकि आपने उसको डायरेक्ट सॉल्व किया है। सो डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। अब जब आप इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को शो करना पड़ेगा A डेल्टा B और फिर आप लिखेंगे वी नो दैट A डेल्टा B इज इक्वल टू A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस A। और सबसे पहले आप A डिफरेंस B को सॉल्व करेंगे। A डिफरेंस B को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 2 4 6। इसी तरीके से जब आप B डिफरेंस A को सॉल्व करेंगे तो B डिफरेंस A को सॉल्व करने के लिए आप B की वैल्यू को शो करेंगे, डिफरेंस का साइन मार्क करेंगे, A की वैल्यू को शो करेंगे और इसका रिजल्ट आएगा 5 7। इन रिजल्ट्स की मदद से हम A डेल्टा B को कैलकुलेट कर सकते हैं। A डेल्टा B इज इक्वल टू ब्रैकेट A डिफरेंस B यूनियन ब्रैकेट B डिफरेंस A। So A delta B is equal to 2 4 6 यूनियन 5 7 और A delta B की वैल्यू होगी 2 4 5 6 7। फिर सबसे आखिर में हम इसका आंसर लिखेंगे। आंसर में 10 A delta B is equal to A यूनियन B डिफरेंस A इंटरसेक्शन B। और अगर मुमकिन हो सके आपके पास टाइम हो तो आप इनकी रिप्रेजेंटेशन को भी शो कर दीजिए। इसकी रिप्रेजेंटेशन राइट हैंड साइड की 2 4 5 6 7 होगी। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2 4 5 6 7 होगी। काफी है। अब बाज केसेस में बाज मरतबा ऐसा होता है कि इसके आंसर को लिखने का एक नंबर अवॉर्ड किया जाता है। बाज सूरतों में ये नंबर अवॉर्ड नहीं करते हैं। राइट हैंड साइड को भी 2.5 मार्क्स के साथ अवॉर्ड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी 2.5 मार्क के साथ अवॉर्ड कर देते हैं। आपकी सेफ्टी इसमें है कि आप इसके आंसर को जरूर लिखें ताकि अगर कोई ऐसी सूरत हाल बन गई है जिसमें आप मोर देन 90s के ऊपर चले गए हैं तो फिर यहां ये प्रॉब्लम आएगी कि आपको इसके आंसर का एक नंबर अवॉर्ड किया जाएगा। लेकिन अगर आप दरमियान की किसी पोजीशन पे है 40 50 60 नंबर पे हैं तो फिर ऐसी सूरत में इतनी गुंजाइश निकल आती है कि आप इस नंबर को अवॉर्ड ना करें। सेफ्टी आपकी इसमें कि आप इसके आंसर को बाकायदा लिखिए जैसा कि यहां ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है।
फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का शो दैट के फॉर्मेट के ऊपर है। शो दैट ए डेल्टा बी नॉट इक्वल टू ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इस जगह के ऊपर डिफरेंस का साइन होना चाहिए था, जो नहीं है। अब जब डिफरेंस का साइन मौजूद नहीं है तो ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर यकीनन नहीं होगा। तो नॉट इक्वल में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज मिलेगी आपको। आप इस जगह जहां डिफरेंस का साइन था आप यूनियन का साइन मार्क करके इसको नॉट इक्वल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसमें डिफरेंस का इसमें इंटरसेक्शन का साइन मार्क करके इसको नॉट इक्वल कर सकते हैं। इसी तरीके से इस ब्रैकेट को ए यूनियन बी का जो ब्रैकेट है इसको होल कॉम्प्लीमेंट करके आप इसको नॉट इक्वल कर सकते हैं। सिमिलरली ए एग्जाम्पल का जो फोर्थ पार्ट है वो है शो दैट ए डेल्टा बी नॉट इक्वल टू ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी राइट हैंड साइड को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में टेकिंग राइट हैंड साइड ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी, आप सबसे पहले ब्रैकेट ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे। सो ए यूनियन बी का जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली हम ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करेंगे, यानी हम ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, इसी तरीके से बी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे और जो जवाब हासिल करेंगे वो होगा 1 and 3। विद द हेल्प ऑफ ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी हम ए यूनियन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को आसानी सॉल्व कर सकते हैं। आप ए यूनियन बी की वैल्यू को शो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली आप ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को शो करेंगे जो 1 और 3 है, और हम ए यूनियन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के रिजल्ट को मालूम कर सकेंगे जो 1 2 3 4 5 6 और 7 होगा। इसके बाद हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें जो वैल्यू दी हुई है वो ए डेल्टा बी की फॉर्म पे है। अब ए डेल्टा बी को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे जैसे हमने पार्ट 1 में किया था, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि इसको इनडायरेक्ट सॉल्व करेंगे। और इनडायरेक्ट सॉल्व करने के लिए आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर आपने राइट हैंड साइड को यूनियन और इंटरसेक्शन की मदद से सॉल्व किया है तो अब हम ए डेल्टा बी को डिफरेंस के फॉर्मेट के ऊपर हल करेंगे। लेकिन अगर आपने ए डेल्टा बी की राइट हैंड साइड को डिफरेंस के फॉर्मेट के ऊपर हल किया था तो फिर आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के फॉर्मेट पे हल करना पड़ेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए डेल्टा बी, वी नो दैट ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए डिफरेंस बी यूनियन ब्रैकेट बी डिफरेंस ए। और सबसे पहले आपको ए डिफरेंस बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसको हम कैलकुलेट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिफरेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी के फॉर्मेट के ऊपर। सो ए डिफरेंस बी की वैल्यू आएगी 2 4 6। सिमिलरली हम बी डिफरेंस ए की वैल्यू सिंपली को सॉल्व करेंगे जो 1 3 5 7 डिफरेंस 1 2 3 4 6 के साथ हम हासिल कर सकते हैं। बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू 5 7। अब इन वैल्यूज की मदद से ये जो हमने ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए मालूम किए इनकी मदद से हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हैं। ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू 2 4 6 यूनियन 5 7। सो ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू 2 4 5 6 7। और सबसे आखिर में फिर हम इसके आंसर को शो करेंगे दस ए डेल्टा बी नॉट इक्वल टू ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 1 में जो 5 पार्ट्स आपको सॉल्व करने के लिए दिए गए थे उनमें से फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया है, सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया है, थर्ड पार्ट हमने सॉल्व नहीं किया है। वो सिमिलर है, आप इसको होम असाइनमेंट में होमवर्क करेंगे। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट जो शो दैट के फॉर्मेट के ऊपर था हमने यहां व्हाइट बोर्ड के ऊपर सॉल्व कर लिया है, लेकिन इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व नहीं किया है। ये आप घर पे होम असाइनमेंट में सॉल्व करेंगे।
और फिर अपनी कॉपी को स्कूल में सबमिट कराएंगे। मजीद थैंक यू।